मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है जब मैं स्कूल में था तब हमारे स्कूल के स्पोर्ट्स वीक में बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते थे, जिसमें मैं और मेरे फ्रेंड्स बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म के साथ पार्ट लेते थे। जीतने पर हमें गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता था। नाउ एट दैट टाइम वन थिंग वाज वेरी मच क्लियर कि ये मेडल्स असली सोने या चांदी के तो नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें जीतने के बाद दिल में एक अलग ही खुशी मिलती थी। एंड आई एम डैम श्योर कि आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। अब जिस तरीके से हमारे स्कूल में जो हमें गोल्ड मेडल दिया जाता था वो असली सोने का नहीं होता था, इसी तरीके से ओलंपिक्स में भी जो गोल्ड मेडल दिया जाता है वो भी 100% प्योर गोल्ड नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहे। कोई भी एथलीट जब अपने गले में गोल्ड मेडल पहनता है तो कोई भी उनसे जाके ये नहीं पूछता कि इस मेडल की कीमत क्या है, क्योंकि वो प्राइसलेस होता है। इस मेडल को उन्होंने अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन से अर्न किया है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। लेकिन सवाल तो ये हमेशा उठता है कि आखिर उस गोल्ड मेडल में कितना परसेंट गोल्ड है, क्योंकि ये 100% श्योर है कि वो गोल्ड मेडल प्योर गोल्ड तो है नहीं। हर 4 साल में होने वाले इस खेलों के महाकुंभ में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने पहुंचे एथलीट्स उन मेडल्स की कीमत के बारे में नहीं सोचते, बल्कि वो वहां खुद को बेस्ट प्रूव करने के लिए कॉम्पीट करते हैं। दुनिया भर में ओलंपिक गोल्ड स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी अचीवमेंट है और इसके सामने किसी भी गेम का वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब भी छोटा ही लगता है। पर ये मेडल्स प्योर गोल्ड के नहीं बनते हैं, ये मेडल्स सिल्वर के बने हुए होते हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड की पॉलिशिंग होती है। 1921 के स्टॉकहोम गेम्स में लास्ट टाइम प्योर गोल्ड मेडल दिया गया था। इसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी यानी आईओसी के नियमों के मुताबिक अब मेडल्स को बनाया जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी यानी आईओसी के मुताबिक गोल्ड मेडल में सिर्फ 6% गोल्ड होना चाहिए और उसका बाकी हिस्सा सिल्वर से बना हुआ होना चाहिए। आईओसी की गाइडलाइंस ये भी कहती है कि मेडल्स का डायमीटर सिर्फ और सिर्फ 60 mm और उनका विड्थ 3 mm होना चाहिए। आईओसी की गाइडलाइंस ये भी कहती है कि मेडल के एक तरफ जीत के ग्रीक देवता नाइकी की तस्वीर होनी चाहिए और साथ ही पथानिनाइकोस स्टेडियम, जहां पर 1896 में सबसे पहली बार ओलंपिक गेम्स को खेला गया था, उसकी भी तस्वीर होनी चाहिए। इसके साथ साथ मेडल के एक तरफ ओलंपिक गेम्स का ऑफिशियल लोगो और उसका नाम भी होना चाहिए। इस साल टोक्यो ओलंपिक्स में मिलने वाले मेडल्स खुद में बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि इन मेडल्स को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को रिसाइकिल करके उनमें प्रेजेंट होने वाले वैल्यूएबल मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करके बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और फन फैक्ट बता देता हूं, ओलंपिक्स में जो गोल्ड मेडल मिलते हैं वो प्योर गोल्ड के नहीं होते, लेकिन जो सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिलते हैं वो प्योर सिल्वर और प्योर ब्रॉन्ज के होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है ये तो मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो कॉमेंट करके जरूर बताएं। आपने बहुत बार एथलीट्स को मेडल को बाइट करते हुए देखा होगा और आप में से बहुत सारे लोगों को यह लगता होगा कि इसके पीछे कोई ना कोई एक स्पेसिफिक रीजन होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता। ऐसा एथलीट सिर्फ फोटोग्राफर्स के कहने पर करते हैं, क्योंकि फोटोग्राफर्स को लगता है कि ये एक आइकॉनिक पोज है। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलें।